नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम पर सो भाई लाइव होने में प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से जो है काफ़ी क्लास लेट हो चुकी है। ओके, लेकिन वीडियो आप लोग को मैं पहुंचा दूंगा आप लोग के पास। ठीक है, तो क्लास को शुरू करेंगे ज़्यादा समय को ना लेते हुए, तो फटाफट जुड़ जाइए आप लोग। ओके, सभी को गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। क्लास को शुरू करेंगे अपने, फटाफट देखेंगे अपने क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न आपके सामने है, पहले प्रश्न का दीजिए जवाब सभी लोग। एक छात्र को कोई संख्या दी गई, मतलब उसको संख्या दी गई और उसमें जो है 25 से गुणा करने को कहा गया, तो उसने गलती से क्या किया कि 25 को उल्टा कर दिया भाई। उसने जो है 52 बना दिया, तो 52 से गुणा कर दिया, तो भाई उसको जो है क्या हुआ कि उस जो उसका राइट आंसर है उससे जो है उसको 324 अधिक प्राप्त हुआ। तो भाई संख्या जो है आपको सही वाली बतानी है, क्या है। तो इसको देखेंगे, इसका राइट आंसर क्या है, इसको लगाने की कोशिश किया जाएगा, है ना। तो एक छात्र जो है उसको कोई संख्या दी गई, मान लीजिए संख्या हमने क्या माना, यक्स संख्या मान लिया, यक्स मान लिया। अब क्या हो गया, संख्या को जो है 25 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से जो है क्या कर दिया, 52 से गुणा कर दिया। तो भाई बड़ी संख्या को जो है पहले रख दो, और उसने जो गुणा जो है 52 से कर दिया, 52 यक्स हो गया। अब क्या हो गया, उसमें जो है 25 से गुणा करने को कहा गया, तो जो एग्जैक्ट वाली उसको घटा दो इसमें से, और चीज कितना हमें प्राप्त हो रहा है, 324, इतना है ना। अब क्या होगा, इसको घटाओ तो कितना आ जाएगा, 27 यक्स, और ये हमारा 324 हो जाएगा। यक्स बराबर 324 को जब डिवाइड करो 27 से, 7 चौक 28, और 27 दाम 270, ये यार 12 आएगा, 27 नीचे सही है 12। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन भाई। 324 को जब 27 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट का जो है ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, ऑस्ट्रेलिया डॉलर ओमान दिया है, मतलब ऑस्ट्रेलिया जो है किसी प्रकार से संबंधित है ओमान डॉलर से, तो उसी प्रकार जो है ओमान जो है किससे संबंधित है। देखिए आपको परीक्षा में मतलब ये जरूरी नहीं कि सभी सब्जेक्ट में सब अच्छी स्कोरिंग करते, नहीं, 2 सब्जेक्ट को अपना स्कोरिंग बनाना है। जैसे कि आप जो है जिस भी ग्रुप से रहेंगे उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बायोलॉजी से हैं तो बायोलॉजी को ध्यान में रखना है, उसमें ज़्यादा स्कोर करना है। अगर मैथ से हैं तो मैथ में ज़्यादा स्कोर करना है, और एक सब्जेक्ट आपको लेके चलना पड़ेगा, उसका जो है बैकअप सब्जेक्ट। और तीसरा सब्जेक्ट जो रहेगा, जो बैकअप सब्जेक्ट और जो मेन सब्जेक्ट है दोनों को बैकअप करेगा, यानी दोनों में अगर कम स्कोर हो तो वो जो है आपके आके बैकअप उसको देगा, ठीक है। एक मेन सब्जेक्ट का बैकअप, एक दोनों सब्जेक्ट का बैकअप भी लेकर आपको चलना पड़ेगा, यानी 3 सब्जेक्ट है, तीनों को इस प्रकार से आपको रखना है। एजी वाले हैं तो भाई अपना अलग, उनका भी वही रहेगा, सबके लिए अपनी प्रोसेस है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया में मुद्रा जो है डॉलर चलती है। ओमान में क्या चलती है भाई, ओमान की राजधानी पहली बात की जाए, ओमान, मस्कट और रियाल यहाँ पे मुद्रा चलती है। ऑस्ट्रेलिया का वाला डॉलर, ओमान, मस्कट, रियाल यहाँ पे चलती है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये आपको ध्यान रखना, मैंने कैपिटल करेंसी का भी वीडियो अपलोड किया तो उसको भी आप देख सकते हैं आराम से। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, राइट इक्वल टू जो है 12 दिया है, तो भाई मैट क्या होगा। चलो भैया मैट क्या होगा फटाफट बता दो, तो मैट को कैसे निकाला जाएगा। अभी देखिए आज जो है मतलब सभी टाइप्स के क्वेश्चंस नहीं हो पाए हैं, तो मतलब जो है धीरे धीरे डेली करके मैं जो है शाम को भी कोशिश करूँगा कि मतलब एक दिन में जो है मेंटल एबिलिटी की 2 क्लास लेने की कोशिश करूँगा। ओके, अगर और कोई सब्जेक्ट नहीं चलाया जाएगा तो केवल मेंटल एबिलिटी चलेगी। भाई मेंटल एबिलिटी में 2 से 3 वीडियो एक दिन में लेके आने की कोशिश करूँगा, ताकि आपके एग्जाम से पहले जो है काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। तो भाई रेट यहाँ पे बात करें, अगर रेट, तो भाई रेट को 12 कैसे बनाए इसकी बात करें, तो भाई क्या किया है, रेट हमारा क्या है 18, 1 और 20। देखिए नंबर आपको याद रहना चाहिए। आपकी जो ट्रिक मैंने क्या बताई, एक का फिलोरक्स, ये ट्रिक आपको देख लेना कोडिंग डिकोडिंग के जाके वीडियो में। ओके, 18 1 20 हो गई, ठीक है, 18 1 20 है यहाँ पे, तो भाई हमारा इससे बन पाएगा ना, कुछ बने, घटा के लाओगे तो भी ना बने। तो क्या करो कि इसको जो है ऐड करो, इसको जोड़ो, जो मतलब बीच से वहीं से डिवाइड करना, यानी 18 तो इसको बीच से डिवाइड कर दो, यानी 8 1 9, 9 1 10, 2 12, जीरो जोड़ोगे यानी 12 हमारा बन गया। तो भाई मैट को भी यही से बना लो ना, मैट का हमारा 13 यहाँ पे एम हो गया, और प्लस 1 हो गया, 20 हमारा ए हो गया, 3 1 4, 3 7, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, भिन्न का चुनाव करें, यानी जो सबसे डिफरेंट है, यानी जो सबसे अलग है इसमें से उसका चुनाव करें। भाई क्या है इसमें सबसे अलग, देखिए भाई उसमें जो है मेंटल एबिलिटी में आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो है जीएस के आते हैं, ठीक है, और उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के 4 से 5 क्वेश्चन, तो 8 से 10 जो क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाते हैं, 2 ही मतलब पॉइंट से, ठीक है।
तो भाई भिन्न का चुनाव कर। देखिए एशिया भी हमारा कॉन्टिनेंटल है, यूरोप भी कॉन्टिनेंटल है और अंटार्कटिका भी कॉन्टिनेंटल है। बट यहाँ पे जो आर्कटिक है क्या है, ओशियन है भाई। ये जो है महासागर है, सबसे छोटा महासागर, सबसे उथला महासागर यानी सबसे कम गहरा महासागर है। मिनिमम जो है इसकी डीप है, मतलब डीपेस्ट जो नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आर्कटिक जो है यहाँ पे भाई ओशियन है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, यदि जो है रामायण को जो है 21, कुरान को जो है 15 लिखा जाता था, महाभारत को जो है 30 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से भाई अम्ब्रेला को क्या लिखा जाएगा। चलो भैया फटाफट बता दो, तो अम्ब्रेला का होगा, तो अम्ब्रेला का होगा, इसका जवाब देगा कौन। तो अम्ब्रेला के राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो भाई अम्ब्रेला का जो जवाब है क्या है, तो यहाँ पे रामायण को जो है 21 और कुरान को 15 तथा महाभारत को जो है 30 लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से अम्ब्रेला को कैसे लिखा जाएगा, तो इसके जवाब की अगर बात की, देखिए एक नया पैटर्न चला। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस जो है इस बार जो है बीएड के एग्जाम में पूछे गए थे, यानी इस पैटर्न को फॉलो किया गया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाए थे, जिनको भाई नहीं पता रहेगा वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पैटर्न को आपको पकड़ने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको मतलब चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आने, आपका अभ्यास बहुत अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। तो भाई रामायण में देखिए क्या है, रामायण भाई देखो 3 लीटर 4 लीटर, 4 3 7 लीटर, टोटल 7 लीटर हो गए, 7 तियाँ 21 कर दिया, ओके सही है। अब देखो क्या किया, कुरान है, कुरान को भाई कितना है, 3 2 5 है, 5 लीटर किया, इसमें मल्टीपल 3 का किया, 15 आ गया। मतलब हमारी जो सीरीज हमने पकड़ी क्या किया, सही है। अब यहाँ पे क्या समझ में आया कि जितने लेटर हैं उसमें 3 से गुणा किया है, आपको 5 से भी गुणा करे मिल जाता है, 10 से भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको समझना है कि वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अब देखो भैया वैसे महाभारत से भी किया गया, महाभारत में कितने लेटर हैं इसको ध्यान रखो, महाभारत 4 हो गए और 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए, महाभारत हो गया। तो भैया 10 लेटर हैं तो 10 से 3 गुणा करो, 30 हो गया। तो भैया अब हमारे पास क्या बचा, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में कितने हैं देख लो, 3 और 2 5, यहाँ पे 2 3 2 5 3 8 8 हैं। तो भाई 8 तिरिक 24 होता है, बस यही आपको निकालना था, बात ख़त्म हो गई। इसमें जो है 8 ही लीटर तो है ना, 3 2 5 3 8 लीटर, बस यही आंसर आपको निकालना था। 7 रहे तो 21 हो जाएगा, 6 रहे तो 18 हो जाएगा, बस यही करना था और कुछ नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भाई लगाओ, लोहे की उस चादर का क्षेत्रफल कितना होगा जिससे 7 सेमी त्रिज्या के आधार वाला तथा 24 सेमी ऊंचा शंकु बन सके। सेमी वर्ग में जो है इसको निकालना है। चलो भाई तो फटाफट लगा दीजिए इसको, क्या है इसका जवाब। तो भाई यहाँ पे जब जवाब की अगर बात की जाएगी तो क्या है इसका जवाब, देखा जाए तो देखिए अपना पेन मतलब लेकर बैठा करिए, पेन और पेज जो है आप लेकर बैठा करिए, मतलब इससे आपको ये होगा कि मतलब जो चीज़ें आपको मतलब नहीं पता रहेंगी उसको आप नोट डाउन कर लेंगे, जो चीज़ें पता हैं अगर मान लो भूले हैं तो याद हो जाएगी, है ना, बढ़िया रहेगा ऐसा। तो भाई लोहे की एक चादर है, ठीक है, क्षेत्रफल क्या है उसको बताना है आपको, जिसकी 7 सेमी त्रिज्या के आधार वाला, यानी उसकी जो आधार की त्रिज्या कितनी 7 तथा 24 सेमी जो है ऊंचा शंकु बना, यानी जो यच है वो कितना दिया है, वो हमारा 24 दिया है। तो भाई आर जो है हमारा कितना हो गया, 7 हो गया, यच जो है कितना 24 है, यल हमें निकालना पड़ेगा, तिर्यक ऊंचाई जिसको कहते हैं, स्लैंट हाइट जिसको कहते हैं। तो भाई तिर्यक ऊंचाई निकाल लो, तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर और यहाँ पे 24 का स्क्वायर कर लो, उसके बाद क्या हो जाएगा 7 49, उसके बाद इधर 476, इनका जब करेंगे तो 625, 625 किसका है 25 का भाई, यानी हमारा जो यल आ गया क्या आ गया भाई 25 आ गया। हमको निकालना क्या है, तो भाई उसका जो है चादर का क्षेत्रफल निकालना है। तो भाई चादर के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, चादर का क्षेत्रफल बराबर क्या है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, संपूर्ण पृष्ठ जो है इसकी बात की जाएगी। तो भाई चादर के क्षेत्रफल का जो फार्मूला क्या हो जाएगा, चादर के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है भाई,
तो भाई पाई आर यल होगा और प्लस में, अच्छा दोनों को जोड़ दिया जाए यार, दोनों को जोड़ा जाएगा सॉरी। तो भाई पाई आर यल, क्योंकि भाई उसका जो है पूरा टोटल बताना है, तो भाई पाई आर यल और उसके बाद जो है पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर पाई आर यल हो जाएगा। तो भाई पाई आर कॉमन ले लो तो यल प्लस आर हमारे पास रिमेनिंग बच गया। तो अब क्या करोगे भाई, यहाँ पे जो पाई है उसका मान रखो 22/7 हो जाएगा। आर का मान हमें पता है 7 है, यल का मान हमें पता है कितना है 25 है, और आर का मान 7 है। अब इसके आगे क्या है, 7 से 60 कट गया, हमारे पास बचा 22 गुणे जो है यहाँ पर क्या हो गया 25 और 32 से हो गया 32 दूनी 64 और 32 दूनी 64 6 70, 704 वर्ग मीटर है ऑप्शन में भाई, 704 यानी सी ऑप्शन भाई। देखो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जिसको भाई लिखन हो लिख ले। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, चादर का क्षेत्रफल प्लस जो है शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल जो है निकाल के भाई वहाँ पे जो है उस चादर का जो है पूरा जो है निकाला गया। ठीक है, ऊंचाई भी उसका शंकु अलग किया जाता है, फिर आधार अलग किया जाता है, तो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए जो है सबको एक में लेके चला गया है। ठीक है, चादर का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे जो है उसको साथ में, अच्छा अरे यार गड़बड़ी तो यहाँ पे है, उसका फार्मूला इतना होता है, शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है, ये तो कहाँ है परेशान हम लोग हैं, और सब सही है। चलो चादर का क्षेत्रफल भाई इतना है, ये गड़बड़ हो रहा था अभी तक, हो जाती है यार चीज़, सुबह से शाम तक ना सो तो फिर गड़बड़ हो जाता है, शाम से रात तक ना सो फिर तो, है ना, आप लोग को पता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, एक चिड़ियाघर में कुछ हिरण और हंस हैं, यदि कुल सिरों की संख्या 24 है, तो भाई यहाँ पे जो है ये है इसका, देखिए क्वेश्चन जो है, एक चिड़ियाघर में कुछ हिरण और हंस है, यदि कुल सिरों की संख्या 24 है तो कुल पैरों की संख्या 70 हो तो हंस की संख्या बताइए। तो भाई यहाँ पे जो कहा उसने उसी के हिसाब से हमें करना है, तो इसको लगाइए फटाफट आप लोग, देखते हैं क्या आप लोग जवाब करते हैं, मैं तो लगाऊंगा ही। तो भाई यहाँ पे देखिए इसको क्या करना है, इसका जो है मैंने सिंपल सी ट्रिक बताई है आपको, कि मतलब जो आपको सिर हैं उनको दुगना कर दूँ, 24 दूनी 48 हो गया, जो पैर हैं उनको आधा कर दूँ, यानी 70 जो उसको डिवाइड कर दूँ, तो 70 को जब आधा करो कितना जाएगा 35 हो जाएगा। अब हमारे पास निकल कर क्या आया 13 आ गया। ये 13 जो निकल कर आते हैं क्या होते हैं भाई, ये जो हैं 2 पैर वाले जो होते हैं उनकी संख्या होती है, ये 2 पैरों वालों की संख्या होती है। तो भाई 2 पैर वाले कितने हो गए 13 हो गए, बचे कितने, जो 11 है वो कौन है, हिरन है, बस इतना आपको करना था और कुछ भी नहीं करना है। अगला प्रश्न देखिए 8वां प्रश्न है, अनुज और हर्ष मिलकर एक काम को जो है 12 तथा 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, दोनों मिलकर 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद हर्ष काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम अनुज कितने दिन में पूरा कर। चलो भाई हर्ष जो है काम चोर निकला, काम पूरा नहीं किया, पूरा काम जो है उसने नहीं किया, साथ जो है हर्ष का अनुज का नहीं दिया हर्ष ने, तो इसको लगाइए। ये सब क्वेश्चन जो है सेकेंडों में आ जाना चाहिए, फटाफट लगाओ ये सब। तो यहाँ पे देखिए अब दिया क्या है, अनुज और हर्ष मिलकर जो है 12 तथा 20 दिन में काम करते हैं। चलो भाई तो उनका जो एक दिन का पहले काम निकालो 12 20, और एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 60 हो जाएगा। तो इनकी जो देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको जो यहाँ बीच में आएगा, यहाँ बीच में, अब जैसे कि 12 पंजे 60 है, 20 तिहाई 60 है, ये 5 और ये 3 क्या है भाई, ये 5 जो है जो अनुज है, अनुज का ही ने अनुज का भाई एक दिन का काम है, एक दिन का काम, यानी एक दिन का जो इसका वर्क है वो कितना है 5 है, बस यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी 12 दिन में जो है वो 60 वर्क करेगा, एक दिन का जो है उसका काम कितना है 5 है, जो ये हर्ष है उसका एज जो है अनुज हो गया, ये जो है हर्ष हो गया। तो भाई हर्ष का एक दिन का काम कितना है 3 काम है, दोनों मिलके एक दिन में कितने काम करेंगे, दोनों मिलके एक दिन में कितने काम करेंगे, तो 8 काम कर रहे हैं, टोटल काम कितना है 60 है, हमें उससे नहीं परेशान होना है। ठीक है, दोनों मिल गए तो कितना काम है, एक दिन 5 इसका और एक दिन का इसका 3, तो दोनों को मिला के हमने 8 काम कर लिया, यानी ए प्लस बी, यानी यहाँ पे ए प्लस एच कर लो। अनुज और हर्ष का एक दिन का काम कितना हो गया 8 हो गया। अब देखिए आगे, अब हमसे उसमें कंडीशन उसने बोल रखा है कि भाई जो है दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, दोनों का काम एक दिन का कितना 8 है, तो 5 दिन कितने करेंगे काम 40 काम भाई करेंगे, जबकि हमारे पास टोटल काम कितना है 60 है, 60 में से 40 को घटा दो, 40 घटा तो कितना बचा 20 काम बचा,
यानी 20 काम अभी हमारे पास कितना है, रिमेनिंग है, शेष काम अभी 20 बचा हुआ है। अब भाई क्या हुआ कि 20 मिनट 5 दिन काम करने के बाद जो है उसके बाद हर्ष काम छोड़कर चला जाता है, यानी अब काम जो बचा है 20 उस कौन पूरा करेगा, अनुज पूरा करेगा। 20 काम को जो है अनुज पूरा करेगा। अब अनुज का देखिए जो एक दिन का काम कितना है, 5 काम है, तो भाई टोटल हमारे पास जो है यहाँ पे कितना काम बचा हुआ है, अनुज के पास 5 काम 20 काम बचा हुआ है। एक दिन का काम उसका कितना है, 5 है। तो भाई 20 को जो है 5 से डिवाइड कर दो, कितना दिन लग जाएगा, 5 चौका 20, यानी 4 दिन जो है उसको लग जाएंगे बचे हुए काम को समाप्त करने में। बस यही है। अगर आपसे पूछेगा टोटल कितना समय लगा, यानी काम को समाप्त करने में कुल कितना समय लगा, भाई 5 दिन पहले के 4 दिन है, 9 दिन टोटल हो गए, यानी कुल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो 9 दिन लग जाएंगे, बस बात खत्म। और कुछ नहीं है, यहाँ पे 4 दिन जो है अनुज को लग गए, जो 20 काम बचे हुए थे उसको समाप्त करने में। एकदम सिंपल था भाई, देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, 19 सेमी व्यास वाले तांबे का तांबे के एक गोले को के है यहाँ पे के एक गोले को पिघलाकर 4 mm यानी 4 mm व्यास की एक तार में डाला गया। इस तार की लंबाई कितनी मीटर होगी। तो भाई इस तार की लंबाई क्या है, इसको देखिए। तो यहाँ पे इसको हल किया जा रहा है, मैं इसको हल कर रहा हूँ, परेशान आप लोग नहीं हुई। मान लीजिए तार की लंबाई जो है कितनी है, माना तार की लंबाई जो है h मान लो, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है देख लीजिए h जो है h सेंटीमीटर हमने मान लिया, h सेंटीमीटर जो है हमने मान लिया, उसकी जो है क्या भाई लंबाई है, ठीक है। और गोले की जो है यहाँ पे भाई त्रिज्या जो दी हुई है, गोले की जो त्रिज्या यानी r जो दी है क्या है 4 mm है भाई। 4 mm को जो अगर सेंटीमीटर में बदला जाए तो भाई क्या हो जाएगा 4 बटा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, अच्छा उसको भी रहने दो, और पहले तो इसको जो है 2 mm हो जाएगा, उसकी जो है त्रिज्या 2 mm, क्योंकि भाई 4 mm जो है उसका व्यास दिया हुआ है, तो भाई 4 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2 जो है mm यहाँ पे हमारी हो जाएगी ये त्रिज्या। अब भाई mm को जो है सेंटीमीटर में बदल लो तो भाई 2/10 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर हमारा हो गया, 2/10 सेंटीमीटर हो गया। बस इतना आपको अभी ध्यान रखना है, आगे कुछ भी नहीं करना है। अच्छा और गोले का जो है, गोले की जो त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या जो तांबा वाला गोला है, ये तो भाई तार के गोले की त्रिज्या है, तार की त्रिज्या कर लीजिए सीधे भाई, कुछ ना कन्फ्यूजन हो। ये तार की त्रिज्या एक तो है, ये तार की त्रिज्या है, और ये जो है ये जो हमारा जो है तार जो गोला है, ठीक है, ये जो गोला है तांबा का जो गोला है उसकी त्रिज्या की अब बात की जा रही है। भाई उसका जो व्यास कितना दिया 18 दिया, तो भाई त्रिज्या कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। बस इतना तो कंफर्म हो गया ना। ये भाई तार की जो है त्रिज्या है, और ये जो तांबा का जो गोला है उसकी ये त्रिज्या 9 है, ठीक है, इतना आपको कंफर्म है। अब आगे देखिए, आगे क्या करना है, इस तार की लंबाई कितनी, तार की लंबाई हमसे पूछा है, तो परेशान ना हुई, आराम से आएगा। अब देखिए गोले का आयतन बराबर तार का आयतन, गोले का आयतन बराबर तार का आयतन, दोनों हम निकालेंगे साथ में ही। 4/3 πr³ हो गया, और इधर क्या हो जाएगा भाई 4/3 हो गया, बराबर देखेंगे तो भाई गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³ बराबर πr², तार का आयतन जो है πr² h हो जाएगा। तो भाई पाई से पाई तो पहले काट दो, इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए गोले का आयतन जो है उसकी गोले की जो त्रिज्या वो अलग है और तार के आयतन की त्रिज्या अलग है, तो दोनों भाई नहीं कर सकते, इसका ध्यान रखना। अभी डायरेक्टली आप नहीं काट सकते, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डायरेक्टली आर को आर मत काट दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 4/3 आर का मान यहाँ पे क्या है भाई 9 है, यहाँ पे 9 है, और इधर जो है आर का मान क्या भाई 2/10, 2/10 दो बार ले लो, और ये हो गया, ये तार का है, एक गोले का है। अब यहाँ पे काटो, कुछ 3 से कट गया, 3 हो गया, 4 × 12 और 9 9 81, और इधर भाई कितना हो गया 4/100 हो गया, इसको काट दो तो 1/25 आ गया हमारे पास, गुणे एच हो गया। एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई यहाँ 25 गुणे 81 और गुणे 12, तो ये हमारा भी सेंटीमीटर में चल रहा है, ये सेंटीमीटर में चल रहा है। अब देखिए आपको करना क्या है, इसको मीटर में निकालना है, मीटर में इसको आपको फाइंड करना है। देखिए आंसर में जो है मीटर में दिया, सब मीटर में दिया, तो भाई मीटर में आपको फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, मीटर में फाइंड करने के लिए 25 गुणे 81 गुणे 12 आपको इससे 100 से डिवाइड करना पड़े,
तभी तो भाई एक जो वहाँ पे सेंटीमीटर है उसमें तो जो है मीटर होता है ना, 100 सेंटीमीटर में तभी तो मीटर होवे। अब देखिए यहाँ पे 25 400 हो गया और 4 3 12 हो गया। 81 गुणे 3 हमारे पास बचा और 3 1 कम 3 8 3 24 243 मीटर यहाँ पे भाई तार की लंबाई बनेगी। राइट आंसर कौन सा भाई? यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बस यही आपको निकालना था। अगला प्रश्न देखिए, एक बेलनाकार टंकी की धारिता भाई, चलो भाई फटाफट इसको लगाइए, देखते हैं किसी के पास है जवाब या हमें लगाना पड़ेगा। तो भाई एक बेलनाकार धारिता की देखिए, फटाफट देखेंगे चीज़ों को। एक बेलनाकार टंकी की धारिता 6160 घन मीटर है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 14 मीटर हो तो टंकी की गहराई कितनी है? तो बस आपको गहराई बतानी है। टंकी की गहराई मान लो h, टंकी की गहराई मान लो h है भाई, गहराई मान लो h है। अब क्या हुआ कि टंकी की गहराई h हुई, r बराबर कितना दिया है यहाँ पे 14 उसने जो है दे रखा है, 14 मीटर जो आधार की त्रिज्या है। और भाई बेलन की धारिता के लिए जो है हमें आयतन बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर h हो जाएगा, जो कितना दिया है 6160। अब क्या करना है कि यहाँ पे जो है पाई का मान रखो 22/7 और r का मान कितना है 14 गुणे 14 हो जाएगा। h हमें पता नहीं, h हमें निकालना है, 6160 हो गया। इसको काटो, 7 दूनी 14 हो गया, 22 गुणे 28 गुणे h और 6160 हो गया। अब यहाँ पे h बराबर हमारा क्या हो गया 6160 बटा 22 गुणे 28। तो इसको काटा जाए, 28 दूनी 54 हो गया और फिर यहाँ पे जब हम घटाएंगे 54 तो वही 6 हमारे पास बचा, ठीक है। 28 दूनी 54 और 6 हमारे पास बचा, फिर 2 बार काटो तो फिर हमारे पास कितना बच जाएगा भाई, 6 बचा 66 हो गया और हमारे पास बचा 112, 28 4 बार चल जाएगा, 8 चौक 32 नहीं हो पाएगा भाई, कितना काट दिया जाए, रुको छोटी डिजिट किया जाए यार, इतना बड़ा नहीं करने की ज़रूरत है, आराम से आ जाएगा, आराम से परेशान ना होइए, थोड़ा छोटा कर लिया जाए इसको। 6 160 और 22 गुणे 28, 2 से पहले काट लो, 2 से इसको काटो 30 हो गया और ये कितना हो जाएगा भाई 30 80 हो जाएगा, ठीक है। 30 80 हो गया और इसको हमने जो है यहाँ पे 11 बना दिया, 30 80 और बटा 11 28। अब क्या करना है ना, इसको 11 से काटो, 11 दूनी 22, बचा हमारे पास कितना 8 बचा, 11 8 88, यानी हमारे पास बचा कितना 280। 280 जो है बटा 80 करोगे तो कितना जाएगा 10 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 10 यहाँ पे राइट आंसर है। 10 मीटर भाई इज़ द राइट ऑप्शन। भाई 10 मीटर जो है यहाँ पे गहराई है टंकी की, यानी बी ऑप्शन भाई सही है। देख लीजिएगा इसको आराम से, एकदम कुछ नहीं करना है। यहाँ पे गड़बड़ बड़ा, जब डिजिट छोटा उसको करके काटा जाए, मैं भी गड़बड़ कर रहा था ना, बड़े में काट रहा था। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएँ से 13वें, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, 13वें अक्षर यहाँ पे में नहीं रहना चाहिए, 13वें अक्षर तथा बाएँ से 7वें, अच्छा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएँ से 13वें अक्षर के बाएँ 7वां अक्षर कौन सा है? यहाँ पे 7, क्वेश्चन काफ़ी गड़बड़ हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएँ से 13वें अक्षर के बाएँ 7वां अक्षर कौन है, ये होना चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि 13वें अक्षर के, यानी बाएँ से जो है लेफ्ट साइड से, बाएँ से 13वें अक्षर के 13वें अक्षर के बाएँ 7वां अक्षर कौन है? आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, ठीक है। क्वेश्चन में टाइपिंग हो गई है गड़बड़ी। तो भाई बाएँ से 13वां अक्षर, तो भाई बाएँ से 13वां जो है कौन सा हो जाएगा हमारा, यम हो जाएगा, यम हो गया, ठीक है। यम का 13 नंबर। अब देखिए आपको क्या करना है, यम से जो है फिर क्या करना है, उल्टे आपको चलना है। यहाँ पे 13 हो गया। अब आपको देखिए यहाँ पे 13वें अक्षर तथा बाएँ से, अब देखिए यहाँ पे जो शुद्ध बनेगा सेंटेंस क्या है, बाएँ से 13वें अक्षर के बाएँ 7वां अक्षर कौन? के का मतलब क्या होता है, छोड़कर चलना है। से का मतलब होता है साथ लेकर। बाएँ से उसने देखिए यहाँ पे दिया है बाएँ से, और यहाँ पे हमने के बनाया, लेकिन अगर से लेकर चले जाएगा तो मतलब साथ होता है। के का मतलब होता है छोड़कर, यानी बाएँ से 7वां अक्षर कौन सा होगा, बाएँ से 7वें कौन सा अक्षर है?
तो भाई 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो इसके लिए जो है हमें यहाँ से चलना पड़ेगा उल्टे। तो इसको जो है आपको क्या करना है, से मतलब 7 लेके चलना है। 13 को 1 नंबर दो, उसके बाद जो है 13 को 1 नंबर दिया, 12 को 2 नंबर, 11 को 3 नंबर, और यहाँ पे 10 को जो है 4 नंबर, 9 को 5 नंबर, 8 को 6 नंबर, और यहाँ पे 7 को जो है 7 नंबर दिया। ठीक है, यानी 7वें नंबर पे होता कौन है भैया, 7वें नंबर पे आता कौन है, 7वें नंबर पे जी आता है। अब देखो इधर से 7वां गया तो क्या उधर से भी इतना है, हाँ भाई, क्योंकि ये 13 तक तो हम इधर ऊपर भी नंबरिंग लिए चल रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, बस यही था, यहाँ पे जी आंसर हमारा सही हो गया। एकदम कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है। इसमें से डायरेक्टली आप घटाओ, मतलब जैसे कि अब देखिए आपको अगर नहीं इतना लंबा करना है तो भाई 13 में से 7 सीधे घटाओ, प्लस 1 कर देना। कब, जब यहाँ पे से देगा तो प्लस 1 कर देना है। जब केवल के देगा यानी बाएं के 7वें अक्षर के, यानी जैसे कि 13वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन है, जब के करेगा तो 1 प्लस मत करना। जब यहाँ पे एक जो है मतलब बोल देगा कि से बोल देगा तो वहाँ पे आपको प्लस 1 करना, जैसे यहाँ पे से बोला है बस 1 करना है। इसके आधार पे यहाँ पे नहीं किया, अगर इसके आधार पे किया जाएगा तो भाई यहाँ पे 8वें लेटर पे आ जाएगा यानी यच तब हो जाएगा। बस यही आपको करना है और कुछ नहीं करना है, इसी चीज़ पर आपको मेन फोकस्ड रहना है, के और से पर ध्यान देना है। आगे देखिए 12वां प्रश्न है, ए जो है 1 किलोमीटर की दौड़ में जो है 3 मिनट, अच्छा एक किलोमीटर दौड़ में 3 मिनट 10 सेकंड का समय लेता है, जबकि बी उसी दौड़ में जो है 3 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। ए बी को जो है कितने मीटर से हराता है। भाई देखिए ये सिंपल ही एकदम क्वेश्चन है, आराम से इसको कर लेंगे आप लोग। अब दिया क्या है, ए जो है बी को 10 सेकंड से हराता है। ठीक है, ये जो है बी को कितने सेकंड से हरा रहा है भाई, 10 सेकंड से, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको जो है 3 20 लग रहे हैं, इसको जो है 3 10 लग रहा है, यानी ए जो है बी को 10 सेकंड से हरा रहा है, 10 सेकंड से भाई हरा रहा है। अब भाई ये 10 सेकंड जो है ये डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगा वो चीज़ें हमें निकालनी पड़ेंगी, लेकिन उससे पहले जो हमें क्या करना पड़ेगा, बी जो है बी वो पूरी 1 किलोमीटर की जो दूरी है यानी 1000 मीटर की जो डिस्टेंस है उसको कितना समय ले रहा है। यहाँ पे 3 मिनट 20 सेकंड, 3 मिनट 20 सेकंड को अगर सेकंड में चेंज करके कितना जगह 6 3 18 और 20 यानी 200 सेकंड, 200 सेकंड ले रहा है भाई वो 1000 मीटर की डिस्टेंस कंप्लीट करने में। अब 2000 यहाँ पे 200 मीटर 200 सेकंड ले रहा है 1000 मीटर की डिस्टेंस कंप्लीट करने में। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे भाई निकालना है आपको कितने 10 सेकंड में वो कितनी कंप्लीट करेगा, 10 सेकंड में कितनी कंप्लीट करेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 बटा 200 कर दो, और यहाँ पे तो इसकी स्पीड है और इसमें जो हमें 10 सेकंड का फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारा 2 पंजे 10 में 5 हो गया और इधर 5 है तो ये 10 बचे 50, यानी 50 भाई क्या आ गया, 50 मीटर जो है 10 सेकंड में कवर करेगा, 50 मीटर जो है 10 सेकंड में कवर करेगा, यानी भाई ए जो है बी को कितना हरा रहा है, 50 मीटर से। बस यही आपको निकालना था। अगला प्रश्न देखिए 13वां प्रश्न है, रमन ने एक कुर्सी 980 रुपये में खरीद कर 5% हानि पर बेच दी, कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है भाई, इसको देखा जाएगा तो राइट आंसर इसका क्या है, 13वें प्रश्न का जवाब देखेंगे। तो भाई वो किया क्या है उसने, 980 रुपये की कुर्सी है भाई, 5% का लॉस हुआ यानी 100 जो था उसमें से जो है 5% लॉस हुआ, तो यानी 95% उसके बाद बचा हुआ है। तो 95% यहाँ पे प्रतिशत ना लगाओ, इसको सीधे नेट बाई 100 कर दो। ठीक है, 0 से 0 काट दो और 5 बचा, 5 10 और ये हमारा हो जाएगा 19 पंजे 95। ठीक है, इसको काट दो भाई, कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, तो 49 गुणे 19 आ गया, 19 9 171 और 19 होगा 76 हो गए, कितना होगा भाई 19 चौक 76 हो गया, और 76 में जो है जोड़ दो कितना 17 7 6 13 7 1 8 1 9 यानी 931। भाई 931 कौन सा, सी ऑप्शन है यहाँ पे, यानी 931 रुपये जो है वहाँ पे कुर्सी का विक्रय मूल्य है। बस यही आपको बताना था और कुछ नहीं, यानी उसने जो है 931 रुपये में बेची है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कार्यकारी यानी न्यायपालिका प्रमुख किसे माना जाता है। चलो भाई, न्यायपालिका प्रमुख किसे माना जाता है, तो भाई न्यायपालिका जो प्रमुख है सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश को माना जाता है। बस यही आपको बताना था।
अगला प्रश्न देखिए, 3 घंटियाँ जो है क्रमशः 15, 20 और 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। चलो भाई अच्छी बात है। यदि वह एक बार प्रातः 11 बजे बजी हैं, चलो भाई 11 बजे आपको ध्यान रखना है, 11 बजे बजी हैं, तो भाई अब एक साथ कब बजेंगे? बस आपको एकदम सिंपल इसका यार एकदम सेकेंडों में इसका आ जाएगा। 15, 20, 30 किया, इसका एलसीएम लिया, कितना हो जाएगा भाई? 15 चौक 60, यहाँ पे 60 हो गया, 4 हो गया और ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। हमें इससे नहीं परेशान होना, इसका बस एलसीएम जाएगा कितना आ गया। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये मिनट है, तो भाई ये भी तो मिनट ही होगा, यानी भाई उन तीनों जो है बजते हैं तो भाई उनके जो है टोटल समय कितना लग जाता है? 60 मिनट का लग जाता है। यानी 60 मिनट के बाद वो पुनः एक बार फिर बजती हैं, यानी एक बार बजने के बाद वो 60 मिनट के बाद बजती हैं, यानी 60 मिनट का मतलब 1 घंटे बाद। यानी 11 बजे बजी थी सुबह में, फिर 12 बजे बजेंगी, यानी नून जो है यहाँ पे दोपहर वाले की बात की जा रही है, यानी 12 PM यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 71वें गणतंत्र दिवस, सभी लोग जीएस पढ़े हैं तो भाई इसका जवाब तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। तो भाई 71वें गणतंत्र दिवस की अगर बात की जाए भाई मुख्य अतिथि कौन है? तो जायर बोल्सोनारो है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न, चंद्रयान 2 को किस अंतरिक्ष अनुसंधान से प्रक्षेपित किया गया था? तो भाई किस अंतरिक्ष अनुसंधान से प्रक्षेपित किया गया था? इसके राइट आंसर की अगर बात की भाई सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, श्रृंखला को पूरा करें। चलो भाई श्रृंखला को पूरा करने वाला इसको लगाइए तो मज़ेदार क्वेश्चन है। तो भाई देखिए यहाँ पे जो है क्या कह रहा है क्वेश्चन, श्रृंखला को पूरा करना है। 3, 11, 38, 102, 227 दिया हुआ है। 3, 11, 38, 2, 102 और 227 आगे हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे कैसे जा सकते हैं भाई? यहाँ पे कैसे जा सकते हैं? 3 तरीका 9, 11, 3, 33, 5 हो जाएगा। इसमें 3 प्लस किया, उसमें 5 प्लस किया, 38 नहीं हो पाएगा यार। चलो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा भाई, अब हो गया। 3 का गुणा जो है क्या करो ना, 3 बार कर दो। 3 का गुणा 3 बार कर दो। 3 का गुणा 3 बार करो भाई, ये भी हो सकता है। और स्क्वायर कर दो, अच्छा क्यूब करो यार। चलो थोड़ा सा समय लगेगा ना। अब हो गया, 2 का क्यूब किया प्लस 8 हो गया। चलो ठीक है, यहाँ पे करो 3 का क्यूब करो तो 27 यहाँ पे जोड़ोगे आ जाएगा, हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब क्यूब चल रहा है, सीरीज मिल गई भाई। 4 का क्यूब करो इधर, यहाँ पे कितना होगा? 64 हो जाएगा। 8, 4, 12 और 6, 3, 9, 1, 10 सही एकदम। यहाँ पे भाई 5 का क्यूब कर लो, 125 जोड़ लो, उसके आगे क्या हो जाएगा? 216 ऐड करो। तो भाई 227 में जो है 216 ऐड करो भाई। 7, 6, 13, 2, 1, 3, 1, 4 हो गया और 2, 2, 4, 1, 5 हो गया। अच्छा 2, 1, 2, 4 होगा भाई 443, यहाँ पे कैसे 5 हो जाएगा? 443 भाई, यानी सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, श्रृंखला को पूरा करना, इसको भी चलो भाई लगाओ, इसको तो इसको भी लगा दो भाई। देखो थोड़ा सा लग जाता है यार, विकास 2, 4, 10 सेकेंड तो लगभग करेगा। तो वही है। अब ये सब चीज़ें तो याद करने वाली है ना, ये सब तो अपने दिमाग के ऊपर होता है। कैलकुलेशन आप कितना बेहतर करते हैं, है ना, कि कितना बेहतर जो है आप चीज़ों को पकड़ लेते हैं। अब देखिए श्रृंखला को पूरा करना है तो भाई क्या दिया है? 2, 9, 30, 93, 282। आपको मैंने क्या बताया कि जब मैंने पढ़ाया तो मैंने उस समय बताया था कि अगर सीरीज में एकाएक वृद्धि हो रही है तो गुणा होगा, अगर धीरे धीरे वृद्धि हो रही है तो प्लस हो रहा होगा, अगर धीरे धीरे कमी हो रही है तो भाई निगेटिव यानी घटाव होगा, और अगर जो है एकाएक वृद्धि हो रही है मतलब घटाव कमी हो रही है तो वहाँ पे डिवाइड होगा यानी भाग होगा। अब देखिए इसको करेंगे कैसे? तो यहाँ पे भाई 2, 9, 30 और 93 इतना पे पकड़ लेंगे। 2 चौक 8 प्लस 1 और 9 3 27 नहीं हो पाएगा। अच्छा 2 3 6 करो, 2 3 6 प्लस 6 हो गया भाई। चलो भाई 2 3 6 प्लस 3 करो, ठीक है। 9 3 27 और प्लस 3 कर लो, हो गया, ठीक है 30 हो गया। और 30 3 90 प्लस 3 93 हो गया। अब उसके आगे 93 जो है उसमें गुणा 3 करो प्लस 3 करो, तो भाई यहाँ पे हमारा 289 हो जाएगा, प्लस 279 होगा, प्लस 3 करेंगे तो हमारा 82 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? 282 गुणे 3 करना है भाई, ठीक है। 282 गुणे 3 करना है, 3 दूनी 6, 8 त्रिक 24 और 24 यहाँ पे हो जाएगा। 3 दूनी 6, 1 7, ठीक है। 7 आ गया, 746 आ गया। 3 दूनी 6 और
अच्छा 2 है भाई, 6 दूनी 8 हो गया, 846 हो गया। 846 में जो है हमें क्या करना है, 3 जोड़ना है, ठीक है। 846 में प्लस 3 जोड़ो तो 849 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन भाई सही है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। 846 में 3 जोड़ेंगे तो 849 हमारे पास आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक रेलगाड़ी है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इसकी लंबाई 300 मीटर है। तो भाई अब देखिए थोड़ा हम फटाफट लगाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। एक जो है रेलगाड़ी जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, चलो भैया 180 चाल है, आपका क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटा समय होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी भाई इसकी जो स्पीड होगी 180 हो गई, और दिया कि इसमें किलोमीटर पर घंटे में, और जो इसकी डिस्टेंस है क्या है भाई, इसकी जो है डिस्टेंस क्या है भाई, 300 मीटर दिया है, 300 मीटर इधर रख लो, और समय हमसे पूछ रहा है, चलो भाई समय हम पूछ रहा है, कोई दिक्कत ना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो हमारा दिया है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम सेकंड में बदलेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, 180 गुणे यहाँ पे 5/18 से हम गुणा करेंगे, तो ये हमारा 10 हो गया, और ये हमारा 50 हो गया, और इधर हमारा 300 है बटा 100 है, इसको काट दो कितना जाएगा, 5 का 30 यानी 6, यानी 6 सेकेंड लग जाएंगे। समय जो है हमारा कितना आ गया भाई, समय हमारा 6 सेकेंड आएगा, यानी डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, चलो भाई फटाफट बताइए, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, फास्ट भाई। तो इसका एक लाइन में आंसर होता है बैकाल झील। अगला प्रश्न देखिए, यदि भाई यहाँ पे जो है वर्ल्ड को, इफ़ जो है वर्ल्ड है इक्वल टू जो है यहाँ पे परिवर्तित किया गया YMTGF में, तो देन कंसर्न को भाई कैसे परिवर्तित किया जाएगा, कंसर्न को कैसे परिवर्तित किया जाएगा, चलो भाई फटाफट देखिए। तो देखो भाई आपको नंबर याद रहने चाहिए, नंबर जब याद रहेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। WORLD वर्ल्ड हो गया, YMTJF। अब क्या किया उसने, देखो पहले भाई इसका तो नंबर आपको 23 हो गया, और ये हमारा 15 हो गया, ये 18 हो गया, और यल जो है 12 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ये 25 13 20 10 और ये 6 हो गया, ठीक है। मतलब 25 हो रहा है, यहाँ पे 2 प्लस किया गया, चलो भाई बढ़िया है। और ये 15 2 13 यानी 2 यहाँ पे लेस हो रहा है, 18 के बाद 20 है यानी +2 हो रहा है। सीरीज पता चली, सीरीज मुझे मिल गई। अब देखिए यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 10 हो रहा है यानी -2 हो रहा है, यहाँ पे 4 है यहाँ पे +2 हो रहा है, यानी एक बार +2 कर रहा है, एक बार घटा रहा है, एक बार +2 कर रहा है, एक बार घटा रहा है, यानी पहले जो है +2 उसके बाद फिर घटाएगा। यही चल रहा है भाई सीरीज, और कुछ ना है इसमें। अब आपको करना क्या है, कंसर्न जो है, कंसर्न में जो है इसको सीधे कर लो आंसर, यही है ना, चलो ठीक है। अब देखिए सी है तो सी में 2 जोड़ो, सी का मतलब 3 2 5, यानी ई हमारा यहाँ पे हो गया। ओ हमारा जो है 15 है, इसमें से 2 घटाएंगे तो 13 यानी यम हो जाएगा। यन हमारा 14 है, उसमें जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 16 यानी पी हो जाएगा। सी हमारा भाई सी में जो है, अब देखिए यहाँ पे हमने जो जोड़ा इसमें जो है घटाना पड़ेगा, ए हमारा यहाँ पे हो जाएगा। इतने में कोई मिल रहा है क्या, EMPA यानी भाई मिल गया आंसर। क्या करना है, पूरा नहीं लगाने की जरूरत है, EMPA यहाँ पे हमारा